हम क्या है कि हम ऐसे रास्ते से जाते हैं और कोई महात्मा आ जाता है, उन्होंने भगवा कपड़ा पहना है और हमारे मन में चलो भी यहाँ से निकल जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे मन में होती है, तो हमको इस समय वर्तन क्या करना चाहिए? वो महात्मा, हमको पता नहीं है महात्मा ने क्या किया क्या नहीं है, लेकिन हम उसका तिरस्कार करते हैं उस समय। तो उस समय हमको क्या करना चाहिए अनमोल महात्मा के लिए? तिरस्कार तो किसी का नहीं करने का, कुत्ते का भी नहीं करने का। यह तो सीख लेना चाहिए कि तिरस्कार नहीं करेंगे, महात्मा क्यों करें, किसी का नहीं करेंगे। एक बात, महात्मा क्या है कैसा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया, भगवान की दुनिया में कितने प्रकार के लोग हैं, तो महात्मा भी है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? कोई नहीं। फर्क इतना ही पड़ता है हमें गुरु बनाना है या शिक्षा, हमारे कल्याण के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करना है, तो अवश्य फर्क पड़ता है। तो इसके लिए हमें पसंद कर लेना चाहिए 5-25 जगह जाना, जहाँ हमने कहीं सुना है या कहीं पढ़ा है, किसी ने हमें कहा है। शंकराचार्य महाराज को उनके गुरुकुल के शिक्षक ने कहा था, पूछा कि आजकल कोई ऐसे महात्मा है बोले नर्मदा के किनारे कोई पदाचार्य जी महाराज 1000 साल से तप कर रहे हैं, वहां जाओ। तो वे वहां चले गए। ऐसे किसी से सुना हो, ये भी हो सकता है। पर ये एक बात ये होती है कि हम शुरू करते हैं ना, तो मुझे पता नहीं कि लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, पर हम ये सोचते हैं कि तो भगवान ही है, सब प्रकार से उचित है, योग्य है। स्वामी महाराज used to say, brand him and then hang him in those days. brand him is a teacher, वो पढ़ा नहीं वेदांत, तो उसको तो पहले तो ब्रह्मचारियों को ऐसे था ना कि 2.5 साल पढ़ लिया, ब्रह्मचारी बन गए, उनको रख दिया, जाकर पढ़ाना चालू कर दिया। अब जब पढ़ा तभी गुरु का जाना चाहिए, तो सुनने वाले ही सोचेंगे हम गुरु के पास आए हैं, तो वो लोग बोलेंगे कि आप हमारे गुरु हैं। He doesn't know, उनको नहीं कि मैं गुरु हूँ, उनको सौंपा गया कि यहाँ बैठकर वेदांत का प्रवचन करो, वो प्रवचन करता है। पर सुनने वाला मानते हैं कि हम सुनने आए थे, ये गुरु, हम शिष्य हैं। फिर कहते हैं गुरु होकर आप क्या करते, गुरु होकर भाई मैं कहाँ गुरु हूँ, उसको पता ही नहीं मैं गुरु हूँ। ऐसे फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि यहाँ ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। ये सब मैंने देखा है, इसलिए मैं कहती हूँ। तो पहले देख लेना, समझ लेना, और इसलिए मैंने कहा कि महात्मा भूल कर सकते हैं, कर सकते हैं। महात्मा चाय पी सकते हैं, पी सकते, मनुष्य है। आप हम जो कर सकते हैं वही वो कर सकता है। ज्ञान एक चीज है, ज्ञान के विरुद्ध कुछ नहीं होगा। किसी का अपमान करे तो गड़बड़ है, किसी का तिरस्कार करे, किसी को गलत प्रकार से वर्तन करे, या उसमें कामना दिखे, कामना से प्रेरित होकर के कुछ करता दिखे, ये चीजें हो तो फिर बंद कर देना चाहिए। वो भी 5-10 साल के बाद पता चला हमें, तो क्या करें। तो हम तो ये भी देखते हैं कि कहीं कोई गलती भी हो। सच है कि महात्मा में काम वगैरह का जो प्रदर्शन हो जाता है गलत ही है, उसके साथ कोई संबंध नहीं रख सकते। पर जैसे फोड़ा होता है, फुटकर चला जाता है, मैं अपने आप से ऐसे मानती हूँ कि छोटे मोटे चीज पर इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, क्योंकि इसकी क्लैरिटी है। और प्रारब्ध के बल से कुछ हो गया, किसी का कुछ संबंध था पूर्वजन्म कुछ, तो आया कुछ समय में आपकी कोई प्रतिष्ठा में आश भी आ गई और चला गया, अपराध पूरा हो गया। फिर अब अगेन ही कंटिन्यूस विद द थिंग ही वाज डूइंग। तो क्योंकि बीच में कुछ आ गया, इसलिए मेरे हिसाब से इतना अनादर करना आवश्यक नहीं होता है। When he is clear, महर्षि कहते हैं कि जिसको क्रोध आए वह महात्मा नहीं, ऐसा करना जाओगे एक भी महात्मा नहीं मिलेगा। तो हम ये सोचे कि 100% उसमें सभी सर्वगुण संपन्न हो, अनंत कल्याण गुण गुण का निलय हो, ऐसे मिलना प्रायः असंभव है।
और सबको अपने तुंबी से तरना है। तो गुरु गुजराती माँ के वैश है, तो तैरने के लिए तुंबी लेकर जाना है। तो जितनी अच्छी तुंबी आपकी होगी आप तरेंगे। उसने सिखाया कि तुंबी लो, तुंबी कैसे पकड़ो, या छोटे बच्चे को पेट पर बांध देते थे तो कैसे उसको डोरी लगाना चाहिए, कैसे बांधना चाहिए पीठों पर, ये सब बता दिया। आपको तुंबी बनानी है, पीठ पर बांधनी है, पानी में पड़ना है, तैरना है। और वो हम डूब गए तो गुरुजी क्या करें? हमने ठीक से काम नहीं किया। अगर चमत्कार से कुछ हो सकता था तो भगवान ने अर्जुन के माथे पर हाथ रखा होता। पूरे 18 अध्याय में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि भगवान ने अर्जुन के माथे पर हाथ रखा, बेटा तेरा कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा। तो इसका मतलब यह है कि कल्याण के लिए काम तो हमें अपने आप ही करना है। अब उसके पास जो सीखते जाएंगे तो हम उसी के आधार पर चलते रहें। वो जो कहता है वो सही है। कहीं उसके जीवन में कुछ छोटी मोटी गड़बड़ भी आ गई, गलती से किसी का प्रवेश हो गया और वो निकल गया, उसके ध्यान में ही नहीं आया कि गलत आदमी है, गलत व्यक्ति है, और उसके साथ संबंध रहा 5-10 साल, श्रोत इसको शिष्य माना और वह शिष्य नहीं निकला, उसके मन में अलग भावना थी, महात्मा के मन में अलग भावना थी। ये सब होता ही है सब जगह। इसलिए अच्छा तो है कि शिष्य में स्त्रियों को रखना ही नहीं। प्राय आश्रमों में बहनें नहीं होती हैं, ऐसा रखते हैं। फिर सभी आजकल थोड़ी थोड़ी छूट चालू कर दी है, तो इसका फल भी भोगते हैं सब। तो छोटी मोटी चीजों पर क्योंकि नहीं मिलेंगे महात्मा, अपनी तुंबे, ये हम बोल नहीं सकते हैं, अपनी तुंबे से हमें तरना है, एक चीज। और दूसरा स्कर्टिंग अराउंड, समझ में से कि हमें लगे कि इस चीज में उनकी जरा गड़बड़ है। तो वाचस्पति का मत मानते हैं कि दूसरे मानते हैं, या किसी फिलोसॉफी या किसी कहीं एक्साइट हो जाते हैं, हिंदुस्तान की बात आने पर उनको जरा अच्छा लगता है, ज्यादा प्रवचन कर देते हैं। वो हत्या के विषय में उनकी जरा लगाव है। सभी का किसी किसी चीज पर लगाव हो सकता है, किसी चीज में कुछ नहीं है तो बोलते हैं अब गरीब के भोजन देने के लिए मैं कुछ बोलता ही नहीं है। इतना भूकंप हो गया, इतनी जगह पर लोग भूखे मरते हैं कि महात्मा कहते हैं कि चलो दान करें। उसके मन में नहीं हुआ तो नहीं कहा, दूसरी बार हुआ तो कह दिया। मतलब हमारी फुटपट्टी से हमें लगता है कि उसे करना चाहिए, तो उसे नहीं लगता उस समय, या भूल गया या उसके ध्यान में नहीं आया, उसका मन भी और लगा हुआ था, जो कुछ हो। तो स्कर्टिंग अराउंड मतलब उस चीज को वहीं रखो, बाजू से चले जाओ। बुरे व्यक्ति को फेंक दोगे तो नहीं मिलेगा। तो स्कर्टिंग अराउंड एक चीज है, और दूसरी है हमें अपनी तुंबी से तरना है। तो महात्मा के ऊपर कितना बोझ हमें लादना चाहिए, उसने पढ़ाया, उसका काम हो गया। बाकी इसके बाद भिक्षा के लिए गया, इसके साथ कितना बोला, उसकी भेंट लेकी नहीं, और इसके घर चाय पी की नहीं। मैं तो बाजार का आइसक्रीम खाता नहीं, वो आइसक्रीम खाता है बाजार का। ऐसी जगह नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का बहुत तो कर्तव्य होता है। किसी के घर, कृष्ण स्वामी जी महाराज यहाँ बस्तापुर में किसी के ऑफिस का उद्घाटन करने आए थे, तब उनको मिठाई देना बंद था। जिसके घर के ऑफिस का उद्घाटन तो उसने आइसक्रीम सबके लिए मंगवाया था। अब उनके साथ जो सेवक थे बोल दिए कि नहीं खाना है, उन्होंने खाया, क्योंकि वो उसको खुश करना था ना, जिसके घर भी उसको अच्छा लगेगा खाएंगे तो उनको ये भी देखना है। शंकराचार्य महाराज कहते थे कि हमें सभी को दर्शन भी देना है, ये भी कर्तव्य है। पूजा 2 घंटे पूजा चलती है, तो पूजा यहाँ है इस तरफ से, यहाँ खिड़की है, सब खिड़की में ऐसे झांकते हैं, घंटे 2 घंटे बैठे रहते हैं। अब पूरा होने के बाद तुरंत दूसरा कार्यक्रम है कि यहाँ जाना है, तो बोले बीच में समय रखा करो, वो लोगों को दर्शन भी देने हैं, यह भी उनका काम है। मुझे अपने आप कैसे मानते कि हम दर्शन देंगे, कहने वाले तो कह सकते हैं ना। तो हम नहीं जानते कि उनको कितना करना होता है, किस चीज क्यों करते हैं वगैरह। इन चीजों को स्वामी जी महाराज से वंश दिस विल एक्ट स्वामी जी, ये चीजें स्वामी जी पर छोड़नी चाहिए।
कि उनको क्या करना, क्यों करना, कैसे करना। What should matter to you is integration of the personality and clarity of the vision. हमारा संबंध इन चीजों के साथ होना चाहिए, बाकी चीजों को उनके ऊपर छोड़ना चाहिए। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। गलत होगा तो सीखेगा, सुधारेगा, नहीं सुधारेगा तो उसका जो होगा सो होगा। हमारा काम, हमारा रिलेशन, हमारा संबंध अध्ययन के साथ है। वैसे जो अपने आप उसके साथ सुप्रतित नहीं है, उसकी आवाज में वह नक्करता नहीं होगी। जो पढ़ाएगा तो सत्य बोलने की बात करेगा, उसने सत्य बोला होगा तो कह सकता है। काम क्रोध से मुक्त होने की बात करेगा और काम क्रोध से मुक्त होगा तो बोल सकता है। अथवा बोलते बोलते उसको होने लगेगा कि मुक्ति होनी चाहिए, होती रहेगी, ये भी हो सकता है। तो हम कंसिडर उनको जरा, उनको भी तो कुछ वेरी बिट ऑफ डाउट, शंका का लाभ दे सकते हैं। और पूजा पत्ती करनी हो तो कर लो, कोई आपत्ति नहीं है। आशीर्वाद ले लो, प्रणाम कर लो, तिरस्कार किसी का नहीं करना। वो साधु किसी प्रकार का, हम मेरे पिताजी थे तो ये था कि मैंने बोला कि मुझे सबको 5 रुपए देने हैं, तो 5 रुपए के सिक्के में देकर रखती थी। वो खुशी खुशी जाकर दे रहे। फिर लगने लगा कि दूसरी बार आया, वही तीसरी बार आया तो बोले थे कि आदमी आता रहता है, मुझे 2 रुपए, 2 रुपया, 1 रुपया। उनके जाने के बाद हमने बंद कर दिया, क्योंकि लोग घर में घुस जाए वगैरह, तो फिर ठीक नहीं था। पर अपमान करने की आवश्यकता नहीं, दरवाजा मत खोलो, आग लगा दो। पर क्या होता है, इट इज हिज बिजनेस कि वो क्यों जाता है, भिक्षा क्यों मांगता है, क्यों साधु बना है, हमारा काम नहीं है। अनादर नहीं करेंगे, आदर करने की मर्यादा हम निश्चित कर सकते हैं।